दोस्तों, आज की कहानी है बहू घर में दो पैसे आते बुरे लगते हैं क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। साध्वी बाजार से किराना का सामान खरीदकर जल्दी जल्दी घर की ओर लौट रही थी। बच्चों का स्कूल से आने का वक्त हो गया था और सासू जी के दिन के खाने का समय भी। फिर ऊपर से ससुर जी को दवाई भी उसे देनी थी। वह जल्दी जल्दी एक एक कदम अपने घर की तरफ बढ़ाई जा रही थी। तेज गर्मी, शरीर से बहता पसीना, हाथ में इतना सारा वजन लिए हुए साध्वी ने हाँफते हुए अपने घर में पहला कदम रखा ही था कि देखा बैठक कक्ष में सासू माँ किसी से बातें कर रही। अंदर गई तो देखा पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी आई हुई थी। लो, ये आ गई बहू रानी, पूछो इसी से कि आखिर सब इतना अच्छा काम चल पड़ा तो बंद करने की क्या जरूरत थी। साध्वी को समझ आ गया था कि सासू जी ने अपना पुराना राग एक बार फिर अलाप दिया है। करीब 4 महीने पहले की बात थी। उसकी एक सहेली जिसका कपड़े का व्यवसाय था उसी शहर में अपनी दुकान चलाती थी। सहेली की शादी हो गई और उसे ये शहर छोड़कर जाना पड़ा। दुकान में बचे हुए कुर्तियां और सूट के कपड़े डेड स्टॉक में तब्दील हो रहे थे। ये अचानक एक दिन दोनों में बात हुई और साध्वी ने निर्णय लिया कि उसे घर में निश्चित खाने में जगह सैली अपनी दुकान का सामान वहाँ रख दे। जितना हो सकेगा वह उन सामानों को बेच देगी। उसकी सैली को भी ये बात जस गई। डेड स्टॉक से तो अच्छा था कि सामान का जो भी कुछ पैसा है वही बढ़िया। थोड़ी दिन में साध्वी ने वहाँ पर सारा सेटअप लगा लिया क्योंकि साध्वी की अपनी कॉलोनी में अच्छी जान पहचान थी। सभी ने उसका माल हाथों हाथ पसंद किया और साध्वी को उसमें अच्छा मुनाफा भी हुआ। उन दिनों साध्वी के घर में भी एक अलग ही आत्मविश्वास भर गया था क्योंकि सभी के मन में अपना कुछ अलग करने की और पहचान बनाने की इच्छा हमेशा रहती है। ऐसे में फिर अगर उस कार्य से कुछ पैसे भी कमा ले तो आत्मविश्वास और भी उस स्तर पर पहुंच जाता है। लेकिन कहीं कुछ ऐसा भी हो रहा था जो साध्वी को परेशान कर रहा था। घर की लागत कुछ लगी नहीं थी, साथ ही इतना कुछ मुनाफा देख सासू जी के चेहरे पर तो चमक खिल गई थी। उनको तो लगा ये उपाय उनको पहले क्यों नहीं सूझा कि बेसमेंट में कुछ सामान रखकर बहू उसे बेच देगी तो घर में 4 पैसों की बढ़ोतरी होगी। धीरे धीरे सामान बिकने लगा। अब साध्वी के पास ज्यादा कुछ माल नहीं बचा था। फिर एक दिन सासू जी बोल दी, अरे साध्वी, जब तेरा काम इतना अच्छा चल ही गया तो अपनी सहेली से कहकर और सामान क्यों नहीं मांग लेती हैं। तो इस काम को जारी रख सकती है। नहीं मम्मी, मुझसे ये सब मैनेज नहीं हो रहा। क्या मतलब है तेरा कि ये सब मैनेज नहीं हो रहा? वैसे भी दिन भर कहती क्या है, घर में बैठे बैठे इससे अच्छा व्यवसाय और कहाँ मिलेगा। मेरा बेटा अकेली घर की सारी जिम्मेदारियां उठाते, 2 पैसे घर में आएंगे तो उसे भी घर चलाने में मदद मिलेगी। सासू जी एक साथ में सब कुछ कह गई लेकिन साध्वी ने उस समय उनको कोई जवाब नहीं दिया। पता था उनसे दिमाग लगाने का मतलब है घर में सीन क्रिएट करना। सासू जी चुप नहीं हुई और हर थोड़ी थोड़ी दिन में कभी साध्वी को तो कभी अपने बेटे को साध्वी के व्यवसाय शुरू करने के पीछे पड़ी रहती। साध्वी के पति रोहन ने भी उसे 1-2 बार बोलने की कोशिश की लेकिन साध्वी ने उनको भी मना कर दिया कि नहीं, मुझसे ये सब नहीं। रोहन को वैसे भी ज्यादा घर के मामलों की फिक्र नहीं थी इसलिए उसने बोलना बंद कर दिया। लेकिन सासू माँ का रेबार अभी भी खत्म नहीं हुआ। आज फिर शर्मा आंटी आई तो उन्होंने फिर से वही बात शेयर दी। क्या हुआ साध्वी, कहाँ खो गई? मैं कह रही हूँ कि शर्मा आंटी खुश रही हैं। इनको अपनी नई बहू के लिए कुछ कुर्तियाँ चाहिए थी। कह रही हैं कि तूने पिछली बार भी बड़ी सुंदर कुर्तियाँ बेची थी।
हो सके तो वो माल वापस मंगाने। नहीं आंटी, वो माल मेरे लिए मंगाना आसान नहीं, और मैं ये व्यवसाय भी दोबारा शुरू नहीं कर सकती। सुन लिया, आजकल की बहुएं कैसी की तरह जबान चलाने लग गई हैं। अरे घर में रह कर इससे बढ़िया और काम हो सकते। सुबह शाम खाने का ही तो काम है, बाकी काम के लिए तो वही लगी हुई है। दिन में करती क्या, अपने ग्राहक बांध ले तो कुछ ना कुछ बरकी हो ही रहे। लेकिन नहीं, घर में दो पैसे आते हैं, लोगों को सुहाती ही कहाँ है। पैसे उड़ाने की बात पर तो ये सबसे आगे रहती है, लेकिन कमाई की बात जब आती है तो पसीने छूट जाते। सुबह से रात तक मेरा बेटा अकेले पीसता रहता है। ये नहीं, दो पैसे कमा कर घर चलाने में उसका साथ दे दे। कौन सा बियर से दहेज लेकर आई, यहाँ पर पैसों का पेड़ उगा हुआ देखो। और घर की बहुओं को कितना काम कर लेती है, चाहे बाहर का हो चाहे घर का हो, सब कुछ कितना बढ़िया से मैनेज कर लेती है। पर हमारे यहाँ तो इनसे घर में भी काम नहीं होता है। मेरा तो सर दुख गया। अब जरा जाकर हमारे लिए 2 कप चाय बना ला। सासू माँ को इतना लेक्चर साध्वी के बस में आज नहीं था। पसीने से लथपथ साध्वी जब वो घर में घुसी तो, ले बेटा तू पसीने में हो रही, 2 मिनट पंखे के नीचे बैठ जा। ऐसे शब्द के बजाय इतने सुंदर सुंदर कथन सुनकर साध्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर सट चुका था। जब सासू माँ घर की बात पड़ोसियों के आगे उड़ा सकती है तो साध्वी क्यों अपने घर की बात टकती रही। और आखिरकार उसने भी आंटी के सामने बोली दिया, सही कहा मम्मी जी आपने। 1-2 पैसे मुझे घर में बातें बुरी लगती, क्योंकि ऐसे पैसों का मतलब क्या जो आपकी सहन शांति छीन ले। क्या कहा आपने, घर में काम ही किया। अगर घर में कुछ काम नहीं है तो ये बताइए कि क्या आपने खाना खा लिया। सोती सास सकपका गई, खाना तो तू मुझे खिलाती ना। आकर आवाज में लासारी सलक उठी, ठीक है खाना तो मैं खिलाऊंगी। क्या पापा जी को दवाई दे दिया। अरे दवाई का मुझे क्या पता, हमेशा तू देती है ना। धीरे से घबराते हुए बोली, चलिए ठीक है। बच्चे स्कूल से आ गए। क्या उन्होंने कपड़े बदल कर अपने टिफिन बोतल बैग में से निकाल कर धोने में रख दिए। बच्चों का काम तो तेरा, वो मेरी जिम्मेदारी में नहीं आते। थोड़ी और घबराहट उन्हें हुई, ठीक है आंटी को आई इतने देर हो गए, क्या आपने इनसे चाय पानी के लिए पूछ लिया है। तू आ गई है ना, तू किसके लिए यही तो करेगी। सासू जी की आवाज लड़खड़ाने लगी। बस देख लीजिए मम्मी जी, घर में काम वाली तो आती है, फिर भी अभी तक घर में बहुत से काम है जो नहीं हुए, और यही काम है जो घर में मेरे अलावा कोई नहीं करता है। मुझे ये काम तो हमेशा करने। साथ ही जब मैंने कुर्तियों को बेचने का व्यवसाय चालू करा तब भी आपने उसमें भी मेरी कोई मदद नहीं कराई। आपसे तो खाने में बैठकर 10 मीटर खरीदारी को कपड़े भी नहीं दिखाए जाते थे। आपको उस 10 मिनट में वहां पर गर्मी, घुटन और ना जाने क्या क्या महसूस हो जाता था। मैं गांव पर ऊपर नीचे के चक्कर काटती रहती थी। एक पल में नीचे होती थी तो दूसरी पल मुझे आवाज देकर चाय बनाने के लिए ऊपर बुला लिया जाता था। इतनी देर में घंटी बज जाती। मैं जैसी फिर से नीचे सामान दिखाने जाती कि थोड़ी देर में बच्चे आवाज देते थे कि मम्मा दूध का समय हो गया, दूध पीना है। 2 मिनट बैठकर चाय पीने की सोचती कि फिर घंटी बज जाती। मैंने कभी आपसे उम्मीद करी कि मम्मी जाकर एक बार अब ताला खोलकर उनको सामान दिखाइए, मैं आती हूँ। तो आपका जवाब क्या होता कि मेरे तो घुटने में दर्द रहता, ऊपर नीचे करने में मेरे पाँव में दर्द हो जाएगा। तू ही संभाल तेरे ग्राहकों को। अब आप ही बताए मम्मी, सब कुछ मुझे संभालना है तो फिर ये हक भी मेरा ही है कि घर में वह 2 पैसे मुझे लाने या नहीं। अगर आज और अभी आप ये स्वीकार करती हैं कि ये सारे काम आप संभालेगी तो मैं मेरा वो व्यवसाय आज ही चालू कर देती हूँ। अपनी इस तरीके से बेइज्जती होती देख साध्वी की सास को बहुत बुरा लग गया। साध्वी अपना निर्णय सुनाकर चाय बनाने रसोई में जा चुकी थी। इधर सासू माँ की बोलती बंद हो गई और चुपचाप बैठकर साध्वी के चाय लाने का इंतजार करने लगी।
साध्वी साई बनाती बनाती बस यही सोच रही थी कि काश कभी सास भी अपनी बहू को समझ पाती। दो पैसे घर में आते, किसी बहू को बुरे नहीं लगते, लेकिन पैसों के बदले में उससे जो त्याग करवाया जाता है वह किसी को नहीं दिखता। लेकिन ये तो होती आई रीत है, ना इसे कोई समझाए ना इसे कोई समझेगा। साध्वी भी अपने मन की भड़ास निकाल चुकी थी, जानती थी आज के बाद में सासू से इस मुद्दे को कभी नहीं